क्या हुआ था आराम से। क्या हो गया था तुमको? ऐसे एकदम बेहोश कैसे हो गई? वो दादी, पता नहीं मयूर के कमरे का दरवाजा अचानक कैसे जाम हो गया और ताला भी टूट गया, इसलिए हम खोल ही नहीं पाए। हमने कितनी आवाज लगाई, आपको, कार्तिक जी को, सबको, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। और हमें बंद कमरे में घुटन सी होती है, इसलिए हम सांस नहीं ले पाए और शायद उसी की वजह से हम बेहोश हो गए। सॉरी वैष्णवी, वो नीचे पूजा कीर्तन चल रहा था और उसकी आवाज में मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, वरना मैं आ जाता। अब रियली सॉरी। भगवान सबका भला करे। वो तो सब घर वाले समझदार है, वरना ये कल का आया छोकरा सबको लूट के चला जाता। बड़ा आया, कमरे में बंद होने से तबीयत बिगड़ती है। ये गोली ना किसी और को खिलाना, हमको नहीं। सच सच बता, क्या किया तूने उसके साथ? कहीं तूने उसके साथ आप कुछ? क्या कह रही हैं बुआ जी? ये लीजिए, वैष्णवी आ गई है, अब खुद उसी से पूछ लीजिए। मयूर तो उल्टा हमें मदद करने की कोशिश कर रहा था। हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, ये कुछ बीमारी ही ऐसी बता रहा है। कलौंजी की टोपी, बोलो होता क्या है ये? अरे बुआ जी, कलौंजी की टोपी नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिक। अरे कोई समझाओ इन्हें। बुआ जी, हमें बंद कमरों से घुटन होती है, शायद अंग्रेजी में उसे वही कहते हैं, इसलिए हम कभी भी दरवाजा या खिड़की बुरी तरह बंद नहीं रखते। वही मैं बता रहा हूँ इनको। अरे इसे ये बीमारी बचपन से है। एक बार स्कूल के बाथरूम में बंद हो गई थी, बेचारी को जब तक टीचर ने बाहर निकाला बेहोश हो गई। क्या कार्तिक, एटलीस्ट तुमको तो ध्यान रखना चाहिए। भगवान सबका भला करे। कार्तिक खुद का ध्यान रखेगा या इसका? कार्तिक की खुद की बीमारियां कम है जो अब इसकी देखेगा? अभी तो पूरा ठीक हुआ है आज ही, अब ठीक हुआ है भी या नहीं किसको मालूम। जब वैष्णवी को भूल सकता है तो इसकी बीमारियां खाक याद रहेगी इसे, हैं? कार्तिक जी, बुआ जी का कहने का मतलब वो नहीं था। बुआ जी, सब कहने की क्या जरूरत थी आपको? अभी तक उनका ठीक होने का अच्छे से खुशी नहीं मना पा रहे हम, और आपने उन्हें दुखी कर दिया। तुम भी कुछ कम नहीं हो मयूर। सॉरी वैष्णवी, मैंने तो दोस्त समझ के मजाक किया था, लेकिन कार्तिक ने तो दिल पे ले लिया। मयूर की कौनो गलती नहीं है, उनको आए तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। और पुष्पा, तुमको तो सब पता है ना, सोच समझ के बोला करो कुछ। क्या जरूरत थी सब बोलने की? जो होना था हो गया है दादी, जानते हैं उन्हें कैसे मनाना है। देखिए कार्तिक जी, हम का बना कर लाए हैं आपके लिए आपकी मनपसंद सिंघाड़े की चाट। आपने कहा था ना हमसे कि जब भी आपका मन उदास होता है तो इसका चटपटा स्वाद आपको खुश कर देता है। चक्कर देखिए हमने कैसा बनाया है, देखिए। नहीं वैष्णवी, तुम मेरे छोटी सी छोटी पसंद का ख्याल रखती हो, ध्यान देती हो, और एक मैं हूं कि मुझे तुम्हारे डर के बारे में भी नहीं पता। सही कहती हैं बुआ जी, तुम ही मेरा ख्याल रखती हो, और एक मैं हूं कि मैं तो कुछ करता ही। मैं तो वो तो क्या कार्तिक जी, अब आप ही बताइए, हमें विक्रम से किसने बचाया था? जब टीना के पापा ने हमें अगवा कर लिया था तो हमें बचाने कौन आया था? कार्तिक जी, आधी रात को हमारी फरमाइश पर इतना स्वादिष्ट रसिया बनाकर हमें किसने खिलाया था? आपने ना। कार्तिक जी, बुआ जी और मयूर तो
अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ आए, उन्हें क्या पता कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है, किस किस से लड़े हैं आप हमारे लिए। बताइए, आपने सिर्फ बुआ जी और मयूर की ही बातें सुनी ना, दादी की बात तो सुनी ही नहीं। आपको पता है, दादी कह रही थी कि आपके जैसा पति पाना हमारे लिए सौभाग्य है, और वो बिल्कुल सही कह रही थी कार्तिक जी। आपको पाकर हम बहुत सौभाग्यशाली। चलिए अभी खाइए ना। भगवान सबका भला करे। सच बता, ये रायता तेरा फैलाया हुआ है ना? हाय मोरी मैया, हो जीजी, कैसी बात कर रही हो हमरा? वैसे जीजी हम नहीं तो और कौन? अरे एक बार सूरज पश्चिम से निकल आ सकता है, लेकिन हम कार्तिक की खुशी में कभी खुश नहीं हो सकते। वो तो हम देख ही रहे हैं, और आज हमने भी कार्तिक के मन में शक डाल ही दिया। कार्तिक जैसा सुंदर, सुशील और धनी पति कहाँ मिलने वाला था वैष्णवी को सपने में भी। अब कार्तिक कमरे में बैठे अपने दोष गिन रहा होगा। आज हम दोनों ने मिलके उल्टी गंगा प्रवाहित कर ही दी। हाँ जीजी, प्रवाहित तो करती है, लेकिन इसका प्रवाह ना रुकना ना ही चाहिए, बल्कि इसका प्रवाह जितना तेज होगा ना, हमारा काम भी उतनी जल्दी होगा। वाह, क्या सिंघाड़े की चाट बनाई है हमने कार्तिक जी। भूख में तो और भी स्वादिष्ट लग रही है। अब हम आपको क्या बताएं कार्तिक जी। हाँ, सोमवार का व्रत रख रख के पाया है हमने आपको, वैसे ही जैसे छठी मैया ने कार्तिक के भगवान को पाया था। इसीलिए कार्तिक जी, कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल हम चल। आज का कार्यक्रम तो हो गया, आप कहाँ चल दी? उल्टी गंगा का प्रवाह देखने। क्या है ना जीजी, ये वैष्णवी जब तक ये घर में रहेगी तब तक हम कार्तिक का कुछ बिगाड़ ना ही पाएंगे। ये खातिर ये बहुत जरूरी है कि ये वैष्णवी खुद ब खुद ये घर से चली जाए। हमारी योजना कुछ ऐसी है कि अगले 7 से 15 दिन के अंदर ना वैष्णवी खुद ब खुद घर से बाहर होगी। ये हमारा आखिरी बार होगा, और ये बार में हमको जीतने से ना कोई रोक पाएगा और ना ही वैष्णवी को घर से जाने से। बुझी? बुझी। चलो हम चलते हैं उल्टी गंगा का प्रकोप देखने। आप हमारे लिए सब कुछ है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एकदम बेस्ट है आप। नहीं वैष्णवी, मैं बेस्ट नहीं हूँ। अगर मैं बेस्ट होता तो तुम्हारी हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों का ध्यान रखता। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ वैष्णवी। यू डिजर्व बेटर। ये क्या कह रहे हैं आप कार्तिक जी? इस क्षण की तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कार्तिक। जो बीज हमने बोया है वो अब अंकुरित हो रहा है, और तुम्हारी यही हीन भावना तुम्हारे और वैष्णवी के रिश्ते का सर्वनाश कर देगी। मैया की कृपा से साप मुक्त तो तुम हो गए हो, लेकिन जीवन और रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी कृपा खुद पर भी करनी होती है। अपने मन में ही अपने लिए ऐसी हीन भावना रखोगे तो हमरी का जरूरत। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है वैष्णवी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। तुम मुझसे अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो। मैं हंस क्यों रही हो वैष्णवी? आप ऐसे चुटकुले सुनाएंगे तो हंसी तो आएगी ना कार्तिक जी। अब देखिए, आप कहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़े लिखे और हम कहाँ गांव के हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़े। कहाँ आप इस
आलीशान हवेली के राजकुमार और हम मंदिर के छोटे से कुटिया में पले बड़े। अरे आप खुद को तो देखिए कार्तिक जी, इतने हीरो जैसे हैं जिसके पीछे अच्छी अच्छी हीरोइन ढेर, और आप कह रहे हैं कि हमें आपसे अच्छा कोई मिल जाता पति। बताइए। कम ऑन वैष्णवी, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये गुड लुक्स और स्टेटस से कुछ नहीं होता है। कार्तिक जी, हमसे प्यार करके आपने यही बात तो साबित की है। आपने सच्चे मन से हमें अपनाया, तो फिर एक आधी हमारी बचपन की बातें आपको नहीं पता तो क्या हो गया कार्तिक जी? अभी समय कितना हुआ है हमारी शादी को? उम्र भर का साथ है कार्तिक जी, और उसके बाद 5-6 जन्म और भी तो है। आराम से जानेंगे एक दूसरे को। इस सफर में धीरे धीरे सब पता चलने में ही तो मजा है ना कार्तिक जी। अगर एक बार में सब कुछ जान लेंगे एक दूसरे के बारे में, कुछ याद ही नहीं रहेगा। हाय 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 जीजी, क्या कर रही हो जी? अरे दूध तो उबल उबल के आधा हो गया है, अब बस भी कर दो ना। भगवान सबका भला करे। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे दूध के पैसे तुम्हारे गहने बेच के आ रहे हो। जितना गाढ़ा दूध उतनी अच्छी दही और उतनी ही अम्मा खुश। जब अपनों को ही खाने में छीना मिठाई चाहिए तो भगवान को भोग लगाने में आनाकानी क्यों? बात तो 100% सही कह रही हो आप जीजी। आप ना एक काम कर लो, खोए का ही दही जमा लो। तू तो दूध खोए की छोड़, पहले ये बता कि तेरे मुंह से चाशनी क्यों टपक रही है? इतनी खुश क्यों दिख रही है? कहाँ करके आई है? अरे जीजी, खुशी ना आपकी ही देन है। हाँ, सच्ची। अभी अभी ना वो कार्तिक और वैष्णवी की बातें सुन के आ रहे हैं। बधाई हो जीजी, बधाई। आप जो कार्तिक के मन में बीज बो के आ रही हो, वो पनप के पौधा बन गया है, और वो सच में ही मानने लगा है कि वो वैष्णवी के लायक ही नहीं है। और वैष्णवी समझाए के पगलाए जा रही है। पगलाए? हमारी बला से? हाँ। हमें का? बस हमें तो कार्तिक के अंदर की हीन भावना को खाद पानी देना, बाकी का काम कार्तिक खुद ही कर देगा। दुनिया चाहे जो भी कहे कार्तिक जी, आप बस ये याद रखिए कि हमें इस संसार में एक दूसरे से अधिक कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है वैष्णवी, हर बार तुम मुझे ज्यादा प्यार करती हो, मेरा ध्यान देती हो, ख्याल रखती हो। मैं अच्छा जी, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। 1 मिनट कार्तिक जी, हम अभी आए। ये देखिए, ये हमारा फोटो आपने ही तो बनाया है ना कार्तिक जी? देखिए, एक भी कमी लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको हमने कोई कमी ही नहीं दिखती है। आप खुद बताइए कार्तिक जी, कौन सा पति होगा इस दुनिया में जो अपनी पत्नी के लिए शादी के बाद भी इतनी सुंदर सुंदर फोटो बनाता हो? बताइए, बताइए ना कार्तिक जी। वो वैष्णवी को खुद से इतना दूर कर देगा कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। आपके मुंह में ना दही शक्कर जीजी, उनका बिगड़े तो हमरा बने, है ना? भगवान सबका भला करे, तू उसकी चिंता छोड़। जीवन में हमने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन बिगाड़ना जरूर सीखा है, और उसमें हम माहिर हैं। फिर वो चाहे किसी का रिश्ता हो या पूरा का पूरा जीवन। अब देख ही रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कार्तिक जी। देखिए, कितने सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, कितने सारे। हम जब आए थे ना घर में तो गिन के 2 जोड़ी साड़ी भी नहीं लाए थे। अब ये जेवर भी तो देखिए, देखिए कितने सुंदर है। हमने मांगे भी नहीं थे और आपने दिला दी।
कार्तिक जी, आपको पता है हम तो बाकी बीवियों के बारे में सोचते हैं जो पति के सामने रो रो कर इतनी सारी चीजें मांगते हैं और फिर भी नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है वैष्णवी, सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ के लिए इतना बेयर मिनिमम तो करते ही है ना। और पता नहीं कौन सी ऐसी वाइफ होगी जो अपने पति के लिए इतना सब कुछ सही होगी जितना कि तुमने मेरे लिए सहा है। बिना सोचे समझे आग में कूद गई थी मुझे बचाने के लिए। अब आग में कूदने की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है कार्तिक जी। ये सब भी तो हमने आपसे ही तो सीखा है। आप खुद हमारे लिए आग में कूदे हैं, टीना के कलश वाले बॉम्ब से हमें बचाया है और हमारी माँ हमारी माँ को न्याय दिलाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिया था कार्तिक जी। आप खुद बताइए कार्तिक जी, अगर आपने हर बार हमें नहीं बचाया होता तो क्या हम आज यहाँ होते? काश आप खुद को हमारी आंखों से देख पाते, तब आपको पता चलता कि आप हमारे लिए क्या है। इतना प्यार करती हो मुझसे? जितना हमने आपको बताया उससे कहीं ज्यादा कार्तिक जी। कार्तिक जी, आप उनसे वादा कीजिए कि ऐसा ख्याल आप अगली बार से अपने मन में नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप हमारे लायक नहीं, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन वैष्णवी, एक और बात, बहुत तेज भूख लगी है, अगर वो सिंघाड़े की चाट खा ले तो बेटर हो। वाह दादी वाह, सर्दी की शाम और लिट्टी चोखा एकदम परफेक्ट कॉम्बो है ना? अभी तुमने वैष्णवी के हाथ का लिट्टी चोखा नहीं खाया है, एक बार खाओगे ना बार बार भाग के आओगे। मानना पड़ेगा, वैष्णवी शादी के बाद खाना बहुत बढ़िया बनाने लगी है। हाँ हाँ, खाना तो वो बढ़िया बनाती है भाई, पर जो चाय है ना, हमरे हाथ की चाय से अच्छी कोई नहीं बनाता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है अम्मा, अदरक इलायची वाली कड़क चाय अम्मा से बढ़िया और कोनो बना ही नहीं सकता। ये चाय वाय के चक्कर में सब लोग कल का दिन मत भुला जाना। कल सब लोग पानी में गंगा जल और तिल डाल के नहाएंगे, वो भी सूर्योदय से पहले, उसके बाद ही सब खाना पीना होगा। हाँ ओ ये, कल तो मकर संक्रांति है, अमेरिका में तो फेस्टिवल का आना जाना पता ही नहीं चलता। दादी एक बात बताइए, ये संक्रांति इतनी स्पेशल क्यों है? तुमको नहीं पता? वो इसलिए है कि कल के दिन सूर्य देव अपनी राशि बदलकर दक्षिण से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान दान पुण्य का बहुत महत्व होता है यहाँ। अब वो तो इस साल वैष्णवी पेट से है, इसलिए हम लोग घाट पर नहीं जाएंगे। इसीलिए हम सब घर पर ही स्नान ध्यान करके पहले सूर्य देव और फिर छठी मैया को दही चूरा और तिलकुट का भोग लगाएंगे और उसके बाद 5 ब्राह्मण बुलाकर उनको भोजन करवाएंगे। पुष्पा, तुमने वो दही चूरा के लिए दही जमा दिया है ना? भगवान सबका भला करे, कल तो सबको ऐसी दही खाने को मिलेगी 7 पुश्ते याद रखेंगी। अब वो तो सुबह ही देखेंगे। करण, हाँ दादी, दही चूरा के लिए चूरा और तिलकुट और तिल सब बाजार से ले आए हो? हाँ दादी, हम नया चूरा तिलकुट काले तिल के लड्डू फूल माला तोरण सब कुछ लेकर के आ गए। ये तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही कर दिया तुमने। चलो सब तैयारी तो हुई गई है, अब बस कल ब्राह्मण आके खुश होकर जाएं और आशीर्वाद देकर जाएं। हम भी अन्नपूर्णा वैष्णवी और हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले बचुआ को। खाने पीने का अरेंजमेंट तो सही है, लेकिन पतंग और मांझे की जिम्मेदारी आपने किसे दी? वैष्णवी, तुमको याद है बस्ती में हम दोनों मिलकर सबकी पतंग काट के लूट लेते थे और हमारी पतंग देर तक उड़ती रहती थी। तो दिन ही कुछ अलग थे मयूर, थोड़ी देर पतंग खींचो, लड्डू का भोग, कभी दही चूरा तो कभी गुड़ चूरा,
है ना? माँ, माँ, क्या हुआ बिटवा? माँ, अरे तू रो क्या हो गया? सोनू ने हमारी पतंग काट दी। तो इसमें रोने का कौन सा बात है? हम अभी अपने राजकुमार के लिए 10 गो पतंग मंगवाए देते हैं। सच्ची माँ? इधर आ। कल के दिन किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी ये तो कल ही पता चलेगा। ये तो उचित नहीं है मैया। कटुता तो कुछ मनुष्य के हृदय में ही प्रवाहित होती है। जीजू के माता सब जानते बूझते हुए जीजू के हृदय में हीन भावना भरना चाहती है और वो दीदी और जीजू को समय पाते हुए देख ही नहीं सकती। सत्य कहा शैशव, किंतु वर्षा ऋतु में कोई मनुष्य वर्षा से बचने की व्यवस्था किए बिना घर से बाहर निकल पड़े और वर्षा में भीग जाए तो इसमें दोष मेघ व बादल का होगा या स्वयं मनुष्य का? अर्थात मैया? अर्थात बादलों का कार्य ही है वर्षा करना। यदि हमें उस वर्षा के प्रकोप को नहीं झेलना तो हमें स्वयं ही उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसी प्रकार शत्रुओं का कार्य ही है संवेदनशील अवसर ढूंढकर वार करना। इसीलिए उससे बचने की व्यवस्था तो स्वयं हमें ही करनी होती है। हमें अपने मन, अपने हृदय को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि किसी के कोई भी बुरे विचार हम पर कभी हावी ना हो पाए। किंतु किसी भावुक परिस्थितियों में मनुष्य का विश्वास स्वयं पर बना रहे, ये तो अति कठिन है ना भैया? कठिन तो है, किंतु मनुष्य स्वयं ईश्वर का ही एक अंश है। मनुष्य में असीमित शक्तियां विद्यमान होती हैं। यदि वो चाहे तो अपने परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जो चाहे प्राप्त कर सकता है। फिर ये हीन भावना क्यों? ये हीन भावना तभी आती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जबकि हमें अपना आकलन तो स्वयं ही करना चाहिए। ये पाठ कार्तिक को शीघ्र समझ आए तो ही उचित होगा।